मालिक का जो याजन है वो रखेंगे। श्री विकास कुमार दा। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तम। आज दरभंगा प्लेटफॉर्म जो ये हम लोग का इसी दीपना जो सबका परम पूज्यपाद श्री दादा एक पूजा आशीर्वाद से उस उत्सव का जो सृजना हुआ है, इस भयावह कोरोना काल के दौरान भी बहुत ही प्रोग्रेसिव मोड में जो निरंतर पूरे आनंद के साथ निरंतर सत्संग चला भी सरदे मुरारी दा जो बोल रहे थे, और इस सत्संग का खूब आनंद ले रहे हैं। सर्वप्रथम मैं ठाकुर जी के रातुल चरणों में परमद्या जगत जननी श्री बौर महाप्रभु पुष्पा श्री बौरदा परम पुष्पा श्री आचार्य देव समस्त ठाकुर परिवार के रातुल चरण में अपना प्रणाम निवेदन करते हुए इस सत्संग में उपस्थित सभी श्रद्धेय कर्मी जन उपस्थित माँ दादा को मैं अपना जय गुरु निवेदन करता हूँ। जय गुरु। आज अभी तुरंत हमारे संजीव भाई फोन करके बोले, दादा आज जो ठाकुर जी का कुछ याजन करना है। मैं बहुत पेशोपेश में आया तुरंत, मन में कि क्या बोला जाए। दरभंगा प्लेटफॉर्म इस पे हर जगह से लोग रहते हैं, ठाकुर जी का बात, लेकिन थोड़ा सा आनंद भी था। बात ठाकुर जी का बात बोलना है। हम सब लोग श्री ठाकुर के रातुल चरण में दीक्षा के वक्त ही संकल्प लिए हैं, काय मनोवाक्य, मेरा कार्य में, मेरा मन में, मेरा वचन में, हर तरह से ही हम उनको ही इष्ट स्वार्थ और इष्ट प्रतिष्ठा और इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा जो ठाकुर जी का बोला हुआ बात है, हम हर तरह से इस स्वार्थ प्रतिष्ठा करते हुए निरंतर चलेंगे। मेरे जीवन के हर पहलुओं में हम लोग उनको ही प्रस्तुत करके चलेंगे। मेरा जीवन का चलना, बढ़ना, करना, होना, जीवन का प्रत्येक पक्ष है, उसमें हम निरंतर अभ्यास करेंगे। श्री ठाकुर जैसे चाहते थे, चाहते हैं, और परम पुष्पा श्री आचार्य देव हम सबसे जो चाहते हैं अपने समस्त जीवन में वैसे करके चले। यही होगा प्रत्येक का, हम में से प्रत्येक का जीवन का परम साधन। उनकी इच्छा को अपने जीवन में पूरा किए बिना, उनके जीवन चलन को अपने जीवन में उतारे बिना क्या मेरे जीवन की सार्थकता है? संभवतः बिल्कुल ही नहीं। एक जीवन धारण करके जो हम आए, मनुष्य के रूप में आए हैं, हमारा जीवन में उनको छोड़ के है ही और क्या। परम प्रिय
पुरुषोत्तम ने, ईश्वर ने जो हम लोग की रचना की है अपने जैसा, कहते हैं वो लाइनिंग है, गॉड क्रिएट्स मैन विथ हिज ऑल हिज ओन इमेज, कहते हैं उनका ही अपने अपने इमेज के अनुसार ऐसा ही रचना किया है। और स्वयं जीवन ग्रहण करके बहुत कष्ट कर, वो निराकार स्वरूप साकार ब्रह्म के रूप में हम सब के बीच में पुरुषोत्तम के रूप में आए, बहुत कष्ट करके, और अपने ऊपर अनेक कष्ट लिया। और आचार्य परंपरा में निरंतर जो ढेर सारे कष्टों को अपने जीवन में लेते हुए जो चल रहे हैं, उसका एक और एकमात्र लक्ष्य प्रत्येक जीव का, प्रत्येक मनुष्य का जीवन का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य के प्राप्ति की ओर उनको मुखर कर सके। जरूरत है हम सब लोग निरंतर प्रचेष्टा करें, मालिक जैसा चाहते हैं, प्रिय परम हमसे जैसा चाहते हैं, हम उस पर निरंतर बढ़ सके। हम लोग को प्रत्येक दिन ही सोचना पड़ेगा, प्रत्येक नित्य हम सब लोग जो सुबह स्मृति जो निवेदन करते हैं परम पिता के रातुचर में, सर्वाग प्रातिकी जगतपते, हम लोग बोलते हैं सर्वाग प्रातिकी जगतपते, ये जो सबसे आगे निवेदन जो करते हैं, उस निवेदन के साथ ही हमको आज का जीवन चलन में ठाकुर जी का होकर, ठाकुर जी की बातों को जो हम पीछे नहीं कर सके, एक नवीन ऊर्जा के साथ आज का जो दिन है, उस दिन में उनकी ही बातों को, उनकी इच्छा को अपने जीवन में पूर्ण करने का संकल्प के साथ हम लोग का निरंतर जो चलना हो सके, बढ़ना हो सके, तभी हम जो चाहते हैं अपने व्यक्तिगत, अपने पारिवारिक, अपने सामाजिक उन्नति के लिए, ये सहज और आसान हो सकेगा। निरंतर बढ़ना होगा, निरंतर चलना होगा। कहते भी है कि आप एक कदम तो, लोग कहावत में बोलते हैं, एक कदम तो बढ़ाओ। ईश्वर कई कदम आगे बढ़कर आपको रक्षित करते हैं, आपको वर्धित करते हैं। लेकिन वो एक कदम जो है, ठाकुर जी जो जजन जजन स्मृति स्वस्थ सदाचार का 5 पिलर दिए हैं, इस पिलर पर हम जितना ही बढ़ेंगे और यथा समय निर्देश मूर्त कराई तक की जो बात है, जिस समय जैसा निर्देश मालिक का मिलेगा, उसको ही अपने जीवन का परम लक्ष्य बनाकर जितना ही चलेंगे, हमारा जीवन उतना ही सहज रूप से वर्धित होगा, सहज रूप से आनंदित होगा। मैं गत 19 तारीख को देवघर में था और कुछ बाद सस्य आचार्य देव, 9 वर्ष में भी गया था वैशाख का, और फिर पुनः जाने का मौका मिला। परम पूज्य सस्य आचार्य देखा वो मृदु मुस्कान, जो कोरोना के इस भयावह काल में हम लोग आचार्य परिवार से बहुत दूर रहे थे, एक लंबा जो गैप हुआ,
लग रहा था जीवन ही चला गया। प्राण शरीर में रहा नहीं। ये ऑनलाइन सत्संग के माध्यम से थोड़ा थोड़ा एक चेतना का जो संचरण था, वर्तमान था जीवन में, उनके बीच बीच में उनका बात सुन के एक जो जीवन वर्तमान था, उसका जो एक नया ऊर्जा का सृजन हुआ उनका दर्शन पाकर। तो नववर्ष में गए थे, उस दिन मौसम का इतना ज्यादा तपिश, फिर से पुनः मन नहीं हुआ पूरा। दोबारा जब गए हैं सच्चे दादा के पास, सच्चे आचार्य देव के पास, जो बैठना हुआ है, जैसे ही निरंतर जो उनके पास भक्तजन आ रहे हैं, सबको आनंद दे रहे हैं, सबको प्रेम दे रहे हैं, सबको तृप्ति प्रदान कर रहे हैं, सबकी आत्माओं को, सबकी इच्छाओं को पूर्ण कर रहे हैं। वो आनंद को मैं दर्शन कर रहा था। इतने में और कुछ पास ऐसे आचार्य देव अपने करीब बुलाए हैं। मैं तो खोया हुआ था। बहुत सारे लोगों का निवेदन चल रहा था, एक साथ कई लोगों का निवेदन हो रहा था, और मैं निरंतर उनके चेहरों को देखते ही खोया हुआ था। वो दादा का मुस्कान, वो दादा की उपस्थिति, बचपन से चूंकि उनको देखते आ रहा हो, वहां जाने से ही सब कुछ अपना खो जाता है। सिर्फ वही वही वर्तमान होते हैं सामने। तो मैं खोया हुआ था, इशारा करके बोलते हैं इधर आओ। तो मुझे अचंभा भी लगा कि क्यों बुला रहे हैं। तो मैंने पूछा भी कि मैं आऊं, तो बोले हाँ तुम ही आओ। बोले हैं, उनके करीब गया हूं। बोलते हैं देखो, वो जो एक परिवार है, मैं देखा हूं एक परिवार खड़े थे, एक दादा नीचे बैठे हुए हैं, उनके पीछे एक माँ है, उनके बच्चे हैं, बहू है, बेटी है। उसकी ओर इशारा करके बोले जाके उसको समझाओ। हमारा जीवन चलन में श्री ठाकुर जी का जो लेकर चलने का जो बात है, परिवार में इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा करने का जो बात है, इन सब बारों में दादा बहुत सारा बात बोले हैं। बोले सब जाके उनको बोलो, जो हम सब लोग भी जानते हैं उसमें कुछ कुछ बातें हैं। सुबह में सब लोग मिलकर प्रार्थना करें, सत्यानुशासन धर्म ग्रंथ का पाठ करेंगे, नारी नीति का पाठ करेंगे, रात में सब लोग मिलकर खाना एक साथ खाएंगे, ठाकुर जी का बात का चर्चा करेंगे, एक जगह बैठकर आपस में बातों को चर्चा करेंगे, मैं जिससे एक सुंदर परिवार का रचना हो सके, जो समस्याएं दूर हो सके आपस में। हम लोग परम पूज्य पास से आचार्य देव के स्पीच में भी कई बार सुने। तो वही सब बात दादा बोले हैं। बोले जाओ उसको समझाओ। दादा बोले मैं झट से उठकर गया हूँ नाट्य मंडप के सामने, उनको एक तरफ बगल में ले जाकर बोल रहा हूँ, दादा बोले आपसे बात करने के लिए। दादा इशारा करके बोले भी है कि आपको समझा देंगे, सब बात बता दिया हूँ। मैं जाके जब बोल रहा हूँ तो वो लोग बोलते हैं, तो मैं हिंदी बोला हूँ तो वो लोग बोलते हैं दादा मैं तो बंगाली हूँ। मुझे बड़ा सरप्राइज हुआ, उसका निवेदन तो मैं सुना भी नहीं था। तो बोले दादा देखिए, मालिक आपके पास बोले हैं बोलने के लिए, मैं तो हिंदी बोलूंगा, बांग्ला अच्छी तरह से समझ सकता हूँ, क्या आप हिंदी समझ सकते हैं? बोला जी दादा। बोले आमी भालो करी बांग्ला, মানে उनको बोले हैं बुझते पारी ना। तो वो बोल रहे हैं दादा हम लोग हिंदी तो बूझ पाते हैं लेकिन हिंदी बोल नहीं सकते हैं। तो बोले आप बांग्ला ही बोलिए, मालिक का दया से पूरा बांग्ला बुझेंगे। तो वो लोग बोल रहे हैं कि मैं तो अपने पिताजी का, जो बूढ़े व्यक्ति नीचे बैठे थे, उनको स्वास्थ्य के निवेदन के लिए आचार्य देव के पास आया। मुझे आश्चर्य हुआ,
दादा तो उसको परिवार की बात बोलने के लिए बोले हैं, उसका जीवन चलन में ठाकुर जी का स्थापना कैसे होगा, इन बातों को बोले हैं। मैं थोड़ा दीर्घ श्वास लेकर दादा जितना बात बोले थे उन सब से पूछा हूँ कि उनका जीवन चलन में क्या ठाकुर जी का प्रत्येक चीज चलता है। थोड़ा स्मृति करने का समय में बच्चों में दिक्कत था। माँ दादा दोनों लोग को बढ़िया से करते थे। जितनी बात दादा बोले सब बातों को उनको कहकर मैं बोला हूँ, दादा देखिए, आचार्य देव जैसा बोले हैं, जो बोले हैं आप लोग उसको करिए, उसी के साधन से आपका जो है निदान होगा, समस्या होगा, आपका जो निवेदन है उसका निदान होगा। लेकिन उनका लड़का में तृप्ति नहीं हुआ है। वो बोला, दादा हम तो पिताजी का बीमारी लेकर आए हैं, उनको तो ग्लैंड टीबी है, उनका तो वेल्लोर से इलाज चल रहा है, हर महीने एनीमिया हो जाता है, लास्ट 8 महीने पहले इसका पता चला है। डॉक्टर बोलते ये छोड़ के कुछ और है नहीं, ट्रीटमेंट यही डोज है, सही रूप से चल रहा है, लेकिन बार बार एनीमिया हो जाता है। हम लोग का मन बहुत घबरा रहा है। तो बोला मैं दादा के पास जाकर निवेदन करूंगा, लेकिन आप सब लोग पहले संकल्प लीजिए, दादा जितनी बात बोले हैं सभी बातों को कड़ाई से करके जीवन में चलेंगे, जीवन चलन में चलेंगे। लेकिन बार बार मेरे मन में एक कौतूहलता बना हुआ था कि ये बीमारी का निवेदन करने आया और दादा बोले हैं इसको परिवार का बात बोलने के, आखिर क्यों। फिर एक बार पूछा हूं कि आपका घर में सब लोग दीक्षित है, तो कोई बचा हुआ तो नहीं है। इतने में उनकी जो बहू थी उसकी ओर इशारा करते हुए माँ कहती है कि मेरी बहू का दीक्षा नहीं हुआ है। तो मेरे बोला कि दीक्षा आप दिला दो, दीक्षा लेना तो अच्छी बात है। उस माँ को भी बोला हूँ, उनकी बहू को बोला हूँ आप दीक्षा लो। लगा कि हो सकता है आचार्य देव इनके ही लिए बोल रहे होंगे, बहू के लिए, इनके माध्यम से इनका परिवार का जो वर्धन होगा उसमें थोड़ा हो सकता है बाधा हो। थोड़ा सा मन को एक लगा है, इसलिए मालिक इतना सारा बात बोले हैं। इतने में मैंने बोला ठीक है, मैं बीमारी का निवेदन फिर से करता हूँ आचार्य देव के पास, आप आगे में बैठिए, दादा के पास जाके कहता हूँ। इतने में भाई वो लड़का जो है बोला, दादा पिताजी का गला सूख रहा है, मैं पानी लेकर आता हूँ, गया है। तो वो बूढ़ी माँ और बहू उनकी दोनों मेरे करीब आकर कहती है, दादा हम सब लोग तो करेंगे ही करेंगे, प्रयास करेंगे करने का, मेरा लड़का बहुत गुस्सा करता है और घर में हम सब लोग उससे परेशान हैं। वो स्मृति समय से नहीं करता है, उठता है नहीं है समय से, और कभी कभी तो अपनी पत्नी पर खूब गुस्सा करता है। ये जो मैं सुना हूं, मेरा पूरा शरीर वाइब्रेट कर गया। मैं समझ पाया कि उसके जीवन का जो वास्तविक समस्या है, मालिक दया करके उनके बिना बोले ही उसको निदान प्रदान कर रहे हैं। यही तो है पुरुषोत्तम ससे ठाकुर जी के जीवंत मूर्त प्रतीक परम पूज्य शशि आचार्य देव। मेरा मन इतना आनंदित हुआ है। बाद में बीमारी का जब निवेदन किया हूँ, आश्चर्य होगा, डॉक्टर सुधा के पास जब भेजे हैं दादा, डॉक्टर सुधा बोल रहे हैं ट्रीटमेंट सही चल रहा है, इनका 2 महीने में बीमारी ठीक हो जाएगा। वो घर में उनका इतना जो समस्या है, उस समस्या का प्रेशर से उनका वो बीमारी क्रिएट हुआ है, मैं जो समझ पाया हूँ। क्योंकि अपने जीवन में भी कुछ घटनाओं को देखा हूँ, लोग से जो बात करता हूँ याजन के धर्म में, बहुत सारा घर में जो बीमारी है उनका अपना चिंता से वो बीमारी का क्रिएशन होता है। आज विज्ञान भी इसको साबित करता है, चिकित्सा विज्ञान भी। परम पूज्य श्री आचार्य देव हम लोग के लिए उस परम प्रेम के जीवंत मूर्त प्रतीक, दया करके उसके जीवन का साधन, ये उसके ही नहीं वरन मेरे लिए बड़ा आनंद का बात हुआ। हम लोग जो सुनते हैं, कई बार घटनाओं में देखते हैं, परम पूज्य से दादा के पारलौकिक गमन के बाद
उनके महाप्रयाण के बाद थोड़ा सा मेरे भी मन में एक लगता था, दादा का वो प्रेम जो बचपन से पाए, उनका जो दया करुणा जो निरंतर एहसास करके जीवन में चले। दया करके परम पूज्य पास श्री आचार्य देव ने जो दृश्यमान किया मेरे सामने, मन बड़ा ही आनंदित हुआ। लेकिन ये जो मेरा जीवन का जो प्राप्ति, उस भाई के परिवार का जो प्राप्ति, ये हम में से प्रत्येक के जीवन में संभव है। वरन सहज है, लेकिन जब तक हम उनके अनुसार चलेंगे नहीं, उनके पथ पर चलेंगे नहीं, उनका होकर बढ़ेंगे नहीं, उनके विधान को आपस में मानकर चलेंगे नहीं, तब तक मेरे जीवन में सार्थक होगा कैसे? उनको ही अपने जीवन का मुख बनाकर नहीं चलेंगे तो मेरे जीवन में सार्थक होगा कैसे? उस परिवार में परम पूज्य पाद श्री आचार्य देव ने पथ दिया, वो लोग जितना ही उस पथ पर चलेंगे उनके जीवन में वही प्राप्ति होगी। परम प्रेममय विधाता है, वो विधान देते हैं, विधान सबके लिए एक समान। उस विधान पर जितना चलेंगे, जैसे चलेंगे, विधाता हमको वैसा ही आशीर्वाद प्रदान कर दे। इसलिए चलना ही होगा। ठाकुर जी बोले भी है, चलन विहीन चरण पूजा बंध्या पूजा जा। हमारा जीवन में उनका पूजा सार्थक होगा, मेरा जीवन चलन में वो जितना ही मूर्त हो। हमारे जीवन में वो जितना ही मूर्त होंगे, जितने हम मूर्तता की ओर बढ़ सकेंगे, वही मेरे जीवन का परम साधना होगा। ठाकुर जी इसीलिए बोले, तुम्हारा ठाकुरत्व जागृत ना हुआ तो कोई तुम्हारा केंद्र नहीं, ठाकुर भी नहीं, धोखा देने पर धोखे में पड़ो। हमारा जीवन में, जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है, इसी ठाकुरत्व जागरण की बात। परम पिता के जीवन जगत को हम कितना अपने जीवन जगत में मूर्त कर पाए, उनकी बातों को मूर्त कर पाए, यही है एक मनुष्य का परम साधना जीवन का। इसलिए आज जरूरत है हम सब लोग, जैसे ठाकुर जी जो बोले हैं, उसाय निसाय मंत्र साधन चलाए फिराए, जो यथा समय इष्ट देश मूर्त कराए तब। निरंतर आचार्य देव, पहले परम पूज्य पाद श्री दादा, बाद में वर्तमान आचार्य देव, हम सब लोग को इस भयावह काल में निरंतर रक्षित करके जो चल रहे हैं। और हम लोग देखे भी हैं समय समय पर जो उनका निर्देश आया है, जो भी गुरु भाई परिवार लोग उसको अक्षरशः करके चले हैं अपने जीवन में, वैसे ही रक्षित हुए हैं, वैसे ही वर्धित हुए हैं। और जिनका जीवन में भी उसमें गैप हुआ, वैसे कई गुरु भाई परिवार में भी हम लोग सुने हैं, वैसे लोग काल कलवित भी हुए हैं। मैं सबसे आग्रह करूंगा, परम पूज्य पाद श्री आचार्य देव का जो हम सब के लिए प्रत्येक मनुष्य के लिए जो निर्देश हुआ है, अभी हमारा चतुर्दिक जो भी गुरु भाई, कोरोना के काल में कई लोग अज्ञानता के कारण से अपने जीवन में स्मृति को बाधित किए। कई लोग किसी न किसी कारण से स्मृति को सही स्वरूप से नहीं चल रहे थे, तो उनका जो लंबा समय हुआ है, उस समय के कारण से स्मृति रुक गया है उनका। वैसे समस्त गुरु भाई लोग हम लोग मोटिवेट करें। परम पूज्य पाद वेंकीदा के पास मैं जब गया था, पहले परम पूज्य पाद श्री आचार्य देव के पास निवेदन किया हूँ कि दादा मैं सब उपयोजना केंद्र घुमा हूँ अपने जिला में,
बहुत लोग स्मृति छोड़ चुके हैं, मन बहुत खराब होता है, बार बार जाके उनको बोलना पड़ता है। जैसे आचार्य देव जो बात, उनका जो भाव था बोलने का, बोले हमको तो जाना ही पड़ेगा। लोग मनुष्य जो है ठाकुर जी के पास आए ही क्यों? अपनी समस्याओं के निरसरण, निस्तारण और निराकरण के लिए। प्रत्येक मनुष्य ही परमपिता के पास उपस्थित हुए हैं अपनी समस्याओं के निरसरण, निस्तारण और निराकरण के लिए। सबको ये चाहिए, ये निराकरण अपनी समस्याओं सबको चाहिए। उनको प्रेम देना है, उनके पास जाना है, उनको बताना है उनका पक्ष, फिर से नए ऊर्जा के साथ, नए आनंद के साथ निश्चय ही सब लोग करेंगे। कोई और पथ है ही नहीं। उनको छोड़ के जीवन को सुंदर बनाने का, जीवन को सहज बनाने का, परिवार को उन्नति मुखर बनाने का कोई और पथ तो है ही नहीं। बोले सबके पास बार बार जाओ और जाओ और घूमो, खूब सबके पास जाकर घूमो मन का बात। उसके बाद परम कुछ बात वेंकीदा के पास जब जाकर बैठे हैं, वेंकीदा बोल रहे हैं ये क्यों नहीं सब समझते हैं, याजन हम लोग किसके लिए करते हैं? क्या किसी दूसरे के लिए? बोले नहीं, याजन हम अपने आप के लिए करते हैं। अपने जीवन में ठाकुर जी का जो वर्तमानता का जो बात है, उनकी बातों को मूर्तता का जो बात है, ये मेरे जीवन में कितना हो पाया, ये मेरे याजन के माध्यम से पता चलता है। मेरे सामने वाला व्यक्ति मेरे से उद्बुद्ध होके यदि श्री ठाकुर जी का होता है, जितना भर होता है वही उतना भर मेरा साधन जीवन में प्राप्ति होगा। बोले ये निरंतर याजन ही मेरे जीवन में मेरा जो करेक्शन करता है। बोले यदि मेरा बात सुनकर, मेरे जीवन चलन को देखकर यदि दूसरा उद्बुद्ध नहीं होता है, तो दिखना चाहिए कि मेरे जीवन में ठाकुर जी को लेकर जो चलना है, ठाकुर जी को जो लेकर बढ़ना है, उसमें कहीं ना कहीं कमी रह गई। इसलिए याजन खूब करना है, खूब जाकर लोगों को बोलना है, उद्बुद्ध करना है, ठाकुर जी को बनाना है, चतुर्दिक सबको लेकर ठाकुर जी का होकर बढ़ना है। और ये जितना ही होगा उतना ही मेरा परिवार बढ़ेगा। परम पिता का ये जो निर्देश हुआ, मन खूब आनंदित हुआ था उस दिन देवघर जाकर। लंबे समय से जो आत्मा का ये भूख था, वो भूख भोजन ग्रहण पाया है, तृप्ति पाया है, बड़ी तृप्ति हुआ। मैं सबसे आग्रह करूंगा, आप सब लोग भी आचार्य देव का दर्शन करिए, उनसे पास जाइए, और जो उनका इच्छा है हम सब लोग चतुर्दिक जो उपयोजना केंद्र को सक्रिय रूप से चला रहे हैं, वैसे कई भाई जुड़े हुए हैं। आप लोग का दरभंगा प्लेटफॉर्म उपयोजना केंद्र के द्वारा ही सत्संग का भी जो निरंतर आयोजन होता है, सभी से आग्रह करूंगा हम सब लोग खूब निकले घर से बाहर, एक एक गुरु भाई को पकड़कर उनको उद्बुद्ध करके, उनको प्रेरित करके ठाकुर जी का बनाकर चले। समय आ गया, हम सब लोग पूरी दृढ़ता के साथ, पूरी मजबूती के साथ सबको बोले, कोई और पथ है ही नहीं परम प्रेम का छोड़कर, उस पुरुषोत्तम का छोड़कर कुछ और पथ है ही नहीं। यही लाइफ का अल्टीमेट पाथ, उनका होकर चले, बचे बढ़े, जीवन की समस्याओं का निराकरण करे, समस्या तो है ही, उनका पथ प्राप्त करे। यही है परम आनंद। इसलिए
ये हमारे अंदर जितना ही आनंद का संचरण को लेकर चलकर, उतना ही वो सच्चिदानंद स्वरूप मेरे अंदर मूर्त, वो तभी सच्चिदानंदमय है। इसलिए मैं सभी से आग्रह करूंगा, सब लोग निकलिए घर से, खूब याजन करिए, सबका स्मृति करवाइए, और देखना है सबका जीवन में जाकर। कई लोग, मैं याजन के क्रम में घूमा हूं, कई लोग एक ही पैसे से डेली स्मृति करते हैं। उनके पास प्रत्येक दिन के लिए अलग अलग स्मृति का अर्घ निवेदन है। 30वां दिन ही स्मृति जाए, इस बात को हम लोग को देखना है। और जो जहां है वो अपने से ही, जो उनका नियरेस्ट उपयोजना केंद्र या स्वतः ही चलान के माध्यम से, जैसा जो निर्देश है मालिक का, ठाकुर जी का जो स्मृति 30वां दिन बिना न जल ग्रहण के निवेदन करे, इसका बहुत महात्म है इस स्मृति का। हम लोग इसको करें तो पहले, और अपने चतुर्थी सबको करवाए, अपने परिवार में भी करवाए। कई लोगों को देखता हूँ अकाउंट के माध्यम से पैसे ट्रांसफर करके स्मृति भेज देते हैं। ऐसा कोई पद तो नहीं है, और एक औपचारिकता भर रह जाता है कई जगह इस कारण से। स्मृति अपने से जाके उपयोजना केंद्र पर देना है, परिवार का से एक आदमी जाकर उपयोजना केंद्र पर जाकर देंगे। उस दिन हम लोग जो स्मृति निवेदन करते हैं, स्मृति निवेदन के दिन आनंद का बात होगा। 30 दिन जो हम ठाकुर जी को भोग निवेदन किए हैं, वो भोग आज मालिक का हुआ। मालिक आज उसको, मालिक के तक चला गया। आज आनंद को अनुभूति करेंगे हम लोग उस दिन। इस आनंद को एक दूसरे के अंदर वितरण भी करेंगे। इसलिए जैसे ठाकुर जी बोले हैं, हम लोग 2 गुरु भाई को कुछ खिलाते हैं। वास्तव में इसका जो उद्देश्य है, ये आनंद को दूसरे के अंदर संचरित भी करेंगे। मेरा ठाकुर जी का भोग आज गया, तो अपने चतुर्थी की इस आनंद को दे। जीवन के निरंतर पथने बचने का, बढ़ने का जो पथ है, सबके अंदर इसको परिवेशित कर दे, संचारित कर दे। अपने अंदर का प्रेम, उस प्रेम को, ठाकुर जी के प्रति जो प्रेम को सबके अंदर संचारित कर दे। यही होगा मेरे जीवन का परम साधन, यही होगा मेरे जीवन का परम प्राप्ति, यही है मेरे जीवन का उद्देश्य। हम उनका होंगे, हम उनका होकर चलेंगे, चतुर्दिक सबको लेकर चलाएंगे। और एक बात कहूंगा, संजीव भाई आज बोले हैं, बेगूसराय से आज इस प्लेटफॉर्म पर सत्संग होगा, बोलना है। सरदेव विद्यादा बीमार पड़ गए, आज उनका ही नाम था। लेकिन परम पूज्य से आचार्य के पास जब बैठा हुआ था, तब विंकीदा के ऑफिस में जब गया था, विंकीदा एक बात बोले हम लोग को कि देखो, कोरोना काल के दौरान हम लोग का एक आपातकालीन व्यवस्था था। हम सब लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़े हुए थे, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग बहुत एनर्जी पाए। हम लोग बच के चल पाए हैं कोरोना के काल में, ठाकुर जी का होकर चल पाए हैं। उनका आपस में एक दूसरे प्रेम पा पाए। लेकिन बोले हम लोग को, आप लोग के लिए नहीं बोला हूँ, मेरी व्यक्तिगत, मैं था, बाद में मुकेश का बात आया, और भी लोग जो थे, या बेगूसराय के लिए बोले हैं कि आप लोग ये ऑनलाइन सत्संग को बंद करो, और बोले भाषण तासन का काम को बंद करो, अब घर घर जाओ, घर घर ऑफलाइन सत्संग करो। तो मैं संजीव को बोला भी पहले, भाई उनका जो निर्देश हुआ था, तुम तो पेशो पेश में हमको डाल दिए। बोले थे ये भाषण तासन सब बंद करो।
तो परम पूज्यपाद वेंकीदा का जो निर्देश, उस निर्देश के बाद हम लोग अपने यहाँ कंप्लीटली ऑनलाइन सत्संग को बंद किए। ये हम लोग का के लिए निर्देश है, किसी और जगह के लिए क्या है क्या नहीं ये मैं नहीं बोल सकता। हम लोग का बेगूसराय के लिए कई बार 3-4 बार ये बात दादा बोले, उसके बाद हम लोग के यहाँ कंप्लीट ऑनलाइन सत्संग बंद हुआ है। उन्हें खूब ऑफलाइन सत्संग करना है, छोटा छोटा सत्संग भी हो, सबके पास बहुत बार जाए, हम लोग मैक्सिमम जाए, जिससे उनके अंदर उद्बुद्धता आए। जो जितनी बात हम लोग इस ऑनलाइन सत्संग के माध्यम से जाने हैं, समस्त विश्व में एक होकर हम लोग जो जाने हैं, और जरूरत है उसको एक दूसरे के पास जाकर उसके अंदर देने का। हम लोग आप खूब घूमे, खूब याजन करें, सबको स्मृति परायण कराएं, सबको ठाकुर जी का पथ परायण कराएं, जिससे सब बचे, सब बढ़े, सब परमपिता को उस आनंद को प्राप्त करें। इतना कह के ही मैं सत्संग प्लेटफॉर्म में उपस्थित सभी दादा माँ को अपना आनंदित जय गुरु निवेदन करता हूँ। आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुंदर रहें, आनंदमय रहें, ठाकुर जी का निरंतर आशीर्वाद प्राप्त करें। और आज के जो सत्संग के आयोजक हैं कुंदन जी, जिनके माध्यम से आज का भोग भी निवेदन हुआ है दरभंगा मंदिर में, मैं उनके लिए भी ठाकुर जी के रातुल चरण विशेष रूप से प्रार्थना करता हूँ। ऐसे ही ठाकुर जी का जो जो कार्य है उस कार्य में निरंतर लगे रहिए, समस्त परिवार को लेकर चलते हुए ठाकुरमय परिवार हो आपका। ये जो उनका को ही मुख्य बनाकर आप लोग चलिए। ठाकुर जी के रातों में एक प्रार्थना। जय गुरु, जय गुरुदेव।